बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे टॉपिक ग्रुप्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे सब ग्रुप्स। सब ग्रुप क्या है? लेट जी स्टैटिक बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इफ एच इज itself a group with the binary operation static then h is called a subgroup of g। जी भी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक एंड एच कोई सबसेट है जी का, और एच बी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक देन एच इज कॉल्ड द सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर एग्जांपल जी प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस। क्यू प्लस कोई ग्रुप है, क्यू रैशनल नंबर है, क्यू का जेड जी जो होता है वो सबसेट होता है क्यू का। क्यू प्लस ग्रुप है तो जी प्लस भी ग्रुप होगा, जी प्लस कहलाएगा सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस। इसी तरह क्यू प्लस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। आर रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो हैं वो ग्रुप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देन and Q is the subset of R. Q is also a group with respect to addition. Then Q plus is a subgroup of R plus. Trivial subgroup कौन से होते हैं? Every group trivial subgroups कौन से हैं? Every group G has at least two subgroups. Every group G has at least two subgroups, G itself and identity subgroup E. These are called the trivial subgroups. G and G itself is a subgroup of G, and identity subgroup which contains identity element is also a subgroup of G. Then these two are called the trivial subgroups. These are called the trivial subgroups. Let G is equal to 1 minus 1 iota minus iota. Then G dot is a group. Trivial subgroups of G are G and 1. Non-trivial subgroups, any subgroup of G other than two trivial subgroups G and identity के अलावा जो हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स। लेट जी इज इक्वल टू 1 minus 1 iota minus iota देन जी स्टैटिक इज अ ग्रुप। नॉन ट्रिवियल सबग्रुप इज 1 minus 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 1 minus 1 नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। थ्योरम देखें इसका। लेट जी स्टैटिक बी अ group then a non-empty subset H of G is a subgroup if and only if AB belongs to H imply AB inverse belongs to H। देखें, let G static be a group then a non-empty subset H of G is a subgroup if and only if AB belongs to H imply AB inverse belongs to H। अब इस थ्योरम के बाद पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जी स्टैटिक कोई ग्रुप है तो एच सबसेट है जी का, तो एच को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इस थ्योरम के बाद हम सिर्फ ये देखा करेंगे कि अगर ए बी कोई बिलोंग्स टू इफ़ टू एलिमेंट्स ऑफ एच लेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को वैसे ले लेंगे, सेकंड के इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी अगर बिलोंग टू एच होगा। देखें, इसके बाद इस थ्योरम के बाद हम सब ग्रुप की प्रॉपर्टी के लिए बस एक ये प्रॉपर्टी हमें ये थ्योरम दे देगा। सपोज एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ है। पहले हम एच को सब ग्रुप लेते हैं, हम प्रूव करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। फिर हम ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे एच इज़ अ सब ग्रुप। सपोज एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, इट मीन it itself be a group. So for all AB belonging to H, this implies A B inverse belonging to H, क्योंकि ग्रुप है B का इन्वर्स भी इसमें होगा, तो इट मीन दो एलिमेंट हैं ये H के, तो इनका प्रोडक्ट भी H में होगा। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। इज इट क्लियर? देखें ज़रा, H सब ग्रुप है, इट मीन H इट सेल्फ ग्रुप है। ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। अब हम ये लेंगे, ये वाली साइड लेंगे और प्रूव करेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है। कन्वर्सली
Suppose AB belongs to H. This implies AB inverse belongs to H. Here we prove H is a group. Number 1, let A belongs to H. तो A भी belongs to H होगा. इस प्रॉपर्टी को हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं. ए भी H में होगा तो ए इनवर्स भी H में होगा. ए इनवर्स क्या आता है? आइडेंटिटी. इट मीन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट. लेट ई ए बिलोंग्स टू H. ई ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू H होगा. विद रिस्पेक्ट इसको हम यूज़ कर रहे हैं जो गिवन है. इसको कर रहे हैं हम यूज़ जो गिवन है. तो ई ए इनवर्स भी H में होगा. इट मीन ए इनवर्स बिलोंग्स टू H. इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट. Let AB belongs to H. This implies AB inverse belongs to H. This implies AB inverse का inverse belongs to H. AB belongs to H. This gives the closure property. ये आइडेंटिटी, ये इनवर्स, ये क्लोजर. अब सिर्फ रह गई हमारी एसोसिएटिविटी. सिंस G is a group, A B C into C is equal to A into B C. Because H is a सब ग्रुप ऑफ जी और जी में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा H में भी. देन बाय 1, 2 and 3 and 4 ऑल प्रॉपर्टीज H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी. नेक्स्ट थ्योरम, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी. के अगर H जो है, अगर जी का सब ग्रुप है H1, H2, H3 होंगे तो उनकी इंटरसेक्शन होगी क्या? वो भी सब ग्रुप होगा. लेट I बिलोंग्स टू H बी अ फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी. लेट इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू HI इज इक्वल टू H. नो वी प्रूव H इज़ अ सब ग्रुप. लेट AB बिलोंग्स टू H. अब हम इस थ्योरम वाली सिर्फ ये चीज़ प्रूव किया करेंगे कि AB बिलोंग्स टू H इम्प्लाई AB इनवर्स बिलोंग्स टू H. Now we prove H is a subgroup. Let AB belongs to H. AB belongs to HI. For each I belongs to I. Since क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो हर सब ग्रुप में होगा. Since each HI is a subgroup of G, AB inverse belongs to HI. For each I belonging to I. क्योंकि हर HI सब ग्रुप है तो हर HI ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है. क्लोजर लॉ होल्ड करता है. AB इनवर्स बिलोंग्स टू HI फॉर ईच I बिलोंग्स टू I. दिस इम्प्लाइज AB इनवर्स हर में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा. इंटरसेक्शन का नाम क्या? इंटरसेक्शन को हमने किसके इक्वल रखा? H के. ये देखें. सो H इज़ अ सब ग्रुप. थस इंटरसेक्शन HI इज़ अ सब ग्रुप. ये हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट थ्योरम, let G be a group and H be a subgroup of G, then the set AH A inverse such that H belongs to H is a subgroup of G. Let XY belongs to AH A inverse. तो XY किस फॉर्म में होंगे? AH1 A inverse, Y क्या होगा? AH2 A inverse. क्योंकि AH A inverse के एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे AH A inverse. XY इनवर्स किसके इक्वल होगा? X की वैल्यू लिखें, Y की लिखें, इनवर्स लगा दें. ठीक है, खोल लें, देखें ज़रा. AH A इनवर्स जब हम इनवर्स खोलते हैं ये वाला पहले आ जाता है, फिर ये, फिर A इनवर्स का A इनवर्स AH A इनवर्स क्या? इनवर्स H2 इनवर्स A इनवर्स का A इनवर्स एंड A इज इक्वल टू E. H1 H2 इनवर्स A इनवर्स. H1 H2 इनवर्स क्या होगा? H3 NaH3. जब इसे H1 H2 इनवर्स भी H में ही होगा क्योंकि H सब ग्रुप है. H इज़ अ सब ग्रुप एंड H1 H2 बिलोंग्स टू H. H1 H2 इनवर्स बिलोंग टू H. सो H1 H2 इनवर्स belongs to is equal to XY inverse. This implies which belongs to AH A inverse. This implies AH A inverse is a subgroup. Remark: for two subgroup H and K of a group G, the union H union K need not be a subgroup. For example, 1, 3, 5, 7 be a group of
रेजिड्यू क्लास इज मॉडुलो 8 एंड एच इज इक्वल टू, अगर 1 3 है के 1 5 है, सब ग्रुप्स होंगे ये, आप देखेंगे ये सब ग्रुप्स हैं, इनके केलेस टेबल बनाएंगे, ठीक है। एच यूनियन के क्या होगा, 1 3 5 इज़ नॉट अ सब ग्रुप बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 और 7 इससे बिलोंग नहीं करता, क्लोज नहीं है ये, बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू एच यूनियन के। द यूनियन ऑफ two subgroup H and K of a group G is a subgroup of G if and only if either H is the subset of K or K is the subset of H. Let G be a subgroup, let H be a subgroup of G. Suppose H is the subset of K or K is the subset of H. This implies H union K is equal to K or H union K is equal to H. अगर H सबसेट हो K का तो H यूनियन K इज इक्वल टू K, अगर K सबसेट हो H का तो H यूनियन K इज इक्वल टू H, बड़े वाला सेट आएगा, ठीक है। सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स, दिस इम्प्लाइज H यूनियन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। कन्वर्सली देखें, अगर H एंड K दोनों सब ग्रुप्स हैं तो H यूनियन K के इक्वल है और H यूनियन K यहाँ H के इक्वल है, तो इसका मतलब H यूनियन K और भी सब ग्रुप होगा। कन्वर्सली इफ़ एंड ओनली इफ़ है इसमें, इसलिए हम इसे कहेंगे, पहले हम लेंगे सबसेट है तो सब ग्रुप कैसे होगा, फिर हम लेंगे जी, अब हम कन्वर्सली करेंगे, सपोज एच यूनियन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, और हम प्रूव करेंगे कि उस वक्त सब ग्रुप होगा जिस वक्त या तो एच सबसेट हो के का और या के सबसेट हो एच का। We suppose H is not a subset of K. This implies A belongs to H and A does not belong to K. कोई एक एलिमेंट है जो H में होगा लेकिन K में नहीं होगा। We also suppose K is not the subset of H. तो हम कोई एक एलिमेंट लेंगे जो K में होगा लेकिन H में नहीं होगा। B belongs to K and B does not belong to H. Since A belongs to H, B belongs to K, it means B belongs to H union K. A or B belongs to H union K means AB belongs to H union K. H union K is a subgroup. This implies AB belongs to H or AB belongs to K. AB belongs to H है तो A belongs to H, A inverse belongs to H क्योंकि H सब ग्रुप है। B इज इक्वल टू A इनवर्स AB, हम लिख सकते हैं ना B को A इनवर्स AB बिलोंग्स टू H, क्योंकि B H में है तो B इज इक्वल टू A इनवर्स, A भी H में है A इनवर्स भी, तो B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A B बिलोंग्स टू H। व्हेन A B बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, B इनवर्स बिलोंग्स टू K, A इज इक्वल टू A B इनवर्स बिलोंग्स टू K, क्योंकि K सब ग्रुप है, हैंस B बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू K। B बिलोंग्स टू H, ये जो हमारी ये जो हमने सपोज किया था इसमें कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज़ कंट्राडिक्शन। हमने सपोज किया था कि H में है और K में नहीं है, B K में है और H में नहीं है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि B H में है और A B K में है। It means which is contradiction, then H is the subset of, H is not the subset of K and K is not the subset is wrong. Thus H is the subset of K or K is the subset of H. Find the subgroup of group G 0 1 2 3 with following multiplication table 0 0 0 1 1। एडिशन टेबल है ये, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। एडिशन टेबल, G is a subgroup अंडर एडिशन मॉडुलो 4। G is a group अंडर एडिशन, ये आप सही कर लीजिएगा, अंडर एडिशन मॉडुलो 4 विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1 विद आइडेंटिटी एलिमेंट 0। देखें, आप देखें आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा जिस, यहाँ ये पहले वाली रो वैसे ही उतर जाए, उसके सामने वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 0 0 ही रहे, 1 1 ही रहे, 2 2 और 3 3, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट। Consider all non-empty subset of G with respect to addition modulo 4 which are, कौन से सब ग्रुप सबसेट ऑफ G होंगे, 0
एंड 0 और 2 और जी, ठीक है। देन 0 एंड जी आर ट्रिवियल सब ग्रुप एंड 0 2 इज़ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। अब आपने इनके भी केलेज टेबल बना के देख लेने हैं 0 और 0 2 का। देखिए मैं 0 का बनाऊँ, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ये आइडेंटिटी है, इन्वर्स इसका ये भी यही है, ये है ट्रिवियल आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। अब 0 और 2 का बनाते हैं, 0 और 2, 0 और 2 को कैसे आप इसी तरह चेक करेंगे सारे 0 और 2, ये हम ऊपर बाहर रेजिटिव क्लासेस मॉडुलो के लिए लगाते हैं, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 रिमेनिंग होगा। यहाँ जब 4 रेजिडिव क्लासेस मॉडुलो 4 है, 4 उससे बड़े एलिमेंट जब आंसर आएगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करके रिमेनिंग लगाएंगे। देखें यहाँ से क्लियर हो गया कि सारे एलिमेंट्स जो हैं, अगर ये सेट है 0 2 वाले को हम ए कह लें तो सारे एलिमेंट जो हैं इसी से बिलोंग करते हैं, ए से, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 0 का इन्वर्स 0 और 2 का इन्वर्स 2 हो गया। इसमें एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, तो ये ग्रुप है, ठीक है। और आप कोई सेट बना के देख लें इसका सबसेट, तो वो ग्रुप नहीं होगा। फाइंड द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी ई ए बी सी डिफाइंड बाय, ये उसने खुद डिफाइन किया, ई इंटू ई ए, ई इंटू ई इंटू ए, ई इंटू बी सी, ए इंटू ए स्केयर को उसने ई लिख दिया, ए बी को सी लिख दिया, ए सी को बी लिख दिया। ये खुद मतलब उसने कंस्ट्रक्ट किया है, इसका कोई रूल नहीं है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर इज इक्वल टू ई। ये सब ग्रुप जी आर ई ए बी ई सी और जी। ई जी आर ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ऑल अदर आर नॉन ट्रिवियल। यहाँ आप चेक कर लेंगे ट्रिवियल कौन, ये सब ग्रुप्स हैं कि नहीं, ये होंगे सब ग्रुप, क्योंकि ए स्केयर इज इक्वल टू ई आ जाएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू ई आ जाएगा, सी। ये आप इसके भी केलेज टेबल बना के चेक करेंगे सब ग्रुप के। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे इंशाल्लाह। इज़ इट